ये बेरोजगारी ये बहुत बड़ा ऐब है, ये बेरोजगारी बड़ा गुनाह है, बेरोजगारी बड़ा बड़ा गुनाह करवाती है। गलियां भरी हुई है, रात के 2 बजे 3 बजे निकल जाइए, मुस्लिम आबादियों के इलाकों के अंदर होटल्स बैकडोर से खुले हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में नौजवान भरे हुए हैं। आप देखें कि इसके अंदर कोई दूसरी कम्युनिटी का एक बच्चा नहीं दिखेगा। दिन तमाम सोते हैं और मगरिब के करीब नींद से बेदार होते हैं और दोस्तों को जमा कर कर रात तमाम ज़ाये करते हैं। नमाज का छोड़ने वाला गुनहगार तो रोजी नहीं कमाने वाला भी गुनहगार, नौकरी नहीं करने वाला भी गुनहगार, कारोबार को नहीं जाने वाला भी गुनहगार, दिन तमाम सोते रहने वाला भी गुनहगार। अजीजान गिरामी, मेरा आज का उन्वान है रोजगार, कमाई, कारोबार, नौकरी, दुनिया कमाना, पैसे इतने कि अपनी जरूरियात तकमील हो जाए, हलाल रोजी पेट को मिले और पेट हलाल रोजी की वजह से हिम्मत और ताकत से ठहर सके। आज उन्वान यही है और मैं आपको अर्ज करता हूं कि मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के अंदर आज एक बहुत बड़ा मसला मुआशी आदम इस्तेहकाम का मसला है। मुआशी तौर पर मुसलमान बड़ी तेजी से बिछड़ते जा रहे हैं। आप सर्वे करा करके देख लें कि आज हर घर में बेरोजगार मिल रहा है, महल्लों के अंदर बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी कम्युनिटीज में अगर देखा जाए, अगर उनके घर में 4 मर्द है तो 4 के 4 कमाने वाले हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर उमूमी तौर पर पूरे घर में सिर्फ 1 कमाने वाला होता है, बाकी सब बैठ के खाने वाले होते। कौन सा इस्लाम सिखाया है हमें ये? आप इसको इस्लाम का नाम देंगे, दीन का नाम देंगे? कान खोलकर सुने, बड़े लोग भी है, नौजवान भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बतलाता है कि बापों के ऊपर, वालिदैन के ऊपर अपने बच्चों को खिलाने की, पिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ बुलूगियत तक है। बच्चा बालिग हो जाए तो बच्चे को खुद कमा कर खानी चाहिए, उसके बाद मां बाप पर उसे बिठाकर खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। वो बाहर निकल जाए, उससे मेहनत कराए, उससे काम कराए, उसे फन सिखाए, वो कमा कर लाए, तब बाप के साथ जोड़कर उसकी जिंदगी सिखाए। आज हमारा आलम यह है कि लाड़ो प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, एक अच्छी हम पढ़ाई दे रहे हैं, इस नाम पर बच्चों को 25-25 साल तक, बाज बच्चों को 30-30 साल तक हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने लोग, हमारे अपने आसपास के लोग इन बच्चों को औकात जाये करने का मौका देते हैं। ना कोई नौकरी करने देते हैं, ना कोई काम करने देते हैं। यहां तक के बच्चा आलसी हो जाता है, उसके जिस्म का खून सर्द होने लग जाता है, मेहनत की आदत खत्म हो जाती है, पढ़ाई के नाम पर वो आवारा गर्दी का आदी हो जाता है, औकात जाये करने का आदी होता है। जब बाहर निकलने के लिए जब माँ बाप ढकलते हैं, उम्र 25 के ऊपर हो गई, अब पूरे जिस्म के अंदर एक सुस्ती आ गई, सर्दी आ गई, बाहर निकलना नहीं होता। मार्केट में जब जाते हैं तो इनसे कम उम्र के बच्चे, 18 साल 20 साल के बच्चे नौकरी के लिए आपसे पहले CV दिए तैयार है। अब इनकी उम्र बढ़ गई, इनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, इनके रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, इनके खर्चे बढ़ गए और काम देख तो ये सुस्त है। और यानी तालीम खत्म होने के बाद से 2-3 साल बेकार कर दिए और वहां पर फ्रेशर मौजूद है, नौजवान है, छरेरा है, मेहनत करके कमाने के लिए तैयार है, एक्सपेक्टेशन भी कम है। अब कौन आपको नौकरी देगा, कौन आपको बुलाएगा और अपनी जगह पर रखेगा? यह हकीकत है। इसी वजह से चौबच्चे और बाहर के चबूतरे आबाद है, मोबाइल फोन्स आबाद है, गलियां भरी हुई है। रात के 2 बजे 3 बजे निकल जाइए, मुस्लिम आबादियों के इलाकों के अंदर होटल्स बैकडोर से खुले हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में नौजवान भरे हुए हैं। आप देखें कि इसके अंदर कोई दूसरी कम्युनिटी का एक बच्चा नहीं दिखेगा। अगर दिखेंगे तो हमारे बच्चे दिखेंगे,
दिन तमाम सोते हैं और मगरिब के करीब नींद से बेदार होते हैं और दोस्तों को जमा कर कर रात तमाम ज़ाये करते हैं। बेरोजगारी है, और आप याद रखें ये बेरोजगारी ये बहुत बड़ा ऐब है, ये बेरोजगारी बड़ा गुनाह है। बेरोजगारी बड़ा बड़ा गुनाह करवाती है। कबीरा गुनाहों से लेकर बेरोजगारी कुफ्र तक करवा देती है। इंसान एक वक्त आता है कि इतना मजबूर हो जाता है कि जो चाहे करने बैठ जाता है और आखिरकार शैतान उस रास्ते से उससे कुफ्र याद करवा देता है, लगो याद करवा देता है, गुनाह करवाता है। और सोसाइटी अगरचे कुछ भी डैमेज हो जाए, मेरी अपनी कमाई मिल गई, कुछ मिल गया तो बस है, इस लिहाज से अपने आप को खराब करता है। कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये बीमारियां नहीं देखते हैं आप? किसने रोका है कमाई के लिए? हलाल रोजी कमा, मैं आपको अर्ज कर दिया और पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि जब बालिग हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कमाई भी करे, पढ़ाई भी करे। और कितना हौसला दिलाया, इतना हौसला दिया, फरमाया इस कायनात में सबसे अहम तरीन चीज नमाज है। नमाज फर्ज है और दिन में 5 वक्त फर्ज है। और नमाज के फौरी बाद फरमाया तलबु कसबिल हलाली फरीदतुम बादल फरीदा। ऐ लोगों सुनो, जिस तरीके से नमाज फर्ज है, नमाज के फौरी बाद हलाल रोजी कमाना भी तुम्हारे ऊपर फर्ज है। फर्ज है। अगर कोई नौजवान जवान होने के बाद रोजी नहीं कमाता है, उसकी कोशिश में नहीं है, तो वो फर्ज छोड़ रहा है। नमाज का छोड़ने वाला गुनहगार, तो रोजी नहीं कमाने वाला भी गुनहगार, नौकरी नहीं करने वाला भी गुनहगार, कारोबार को नहीं जाने वाला भी गुनहगार, दिन तमाम सोते रहने वाला भी गुनहगार, फराइज को छोड़ने वाले के बराबर है। और आप क्या समझते हैं कि जो बच्चे आकर के दिन तमाम सो रहे हैं ना, वो कान खोल के सुने, वो कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में टूट रहे हैं। आंख खोलकर चलती फिरती दुनिया को देखने की हिम्मत उनमें नहीं है। मेहनत करने वाली दुनिया को देखने की ताकत उनमें नहीं है।